हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आप लोगों में से कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के होने वाले हैं। हम इन दिनों पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लास्ट वाले 4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको अब हमें कंप्लीट करना है। ये जो 4 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, ये मानकर चलिए कि इस एक्सरसाइज में से इन 4 में से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस एक्सरसाइज के ये जो 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इतने इम्पोर्टेंट कि आप ये मान के चलिए कि इन 4 में से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में और ईयरली एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाए। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे से समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आगे और 1 बाय 1 करके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहा था मैंने आपको, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। देखिए, इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पर, है ना। कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा। हम ये मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है ए बी। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कोई पॉइंट है इस लाइन ए बी पर, इसको हम पी मान लेते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये आपकी लाइन हो गई ए बी। इससे इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पर, यानी कि ए से पी बराबर दूरी पर है और बी से पी भी बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब इनके वैल्यूज आपको दे रखी है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और -5, और बी की वैल्यू दे रखी है -2 और 9। अब पी की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस के लिए एक्स हो गया एक्स ही, और वाई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहली बात तो ये कि इन द गिवन क्वेश्चन वी आर टोल्ड, या हमको ये बताया गया है कि डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। यही तो है, या इसको ऐसे लिख लें, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि पी ए और पी बी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, अब पी और ए की जब हम बात करते हैं तो पी और ए में 2 और -5 हो गया, और एक हो गया x और 0। ये हो गया हमारा x1 y1, और ये हो गया हमारा x2 और y2। अब क्या करना है, पी बी के लिए भी देख लें, तो पी बी के लिए देख लो, -2 और 9 है, और x और 0 है। क्लियर है? तो यहाँ भी ये हो गया हमारा x1 और y1, और ये हो गया हमारा x2 और y2। क्लियर? अब बस हमको करना क्या है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और पी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि x - 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, x - 2 का स्क्वायर प्लस y 0 हो गया, माइनस के 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो, x - 2 का होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब देखो, x - 2 का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 2 तो फॉर्मूले वाला 2, ये ए की जगह आप लिखोगे x और b की जगह आप लिख दोगे 2, और प्लस y का स्क्वायर या b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 5 का स्क्वायर। सॉल्व करो इनको, तो देखो x स्क्वायर -2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि फाइनल वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी, x स्क्वायर -4x प्लस 29 अंडर रूट। क्लियर है?
ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं। आप देखो पी बी की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस के 2 का स्क्वायर। x ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये -2 की वैल्यू y1 की वैल्यू लिख दी, x1 की वैल्यू लिख दी सॉरी, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे इसकी वैल्यू वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा, यहाँ 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस 81। यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर रूट में प्लस 4x प्लस 85। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्योंकि दोनों डिजिट्स जो हैं, है ना, दोनों जो सॉल्यूशन है उन पर रूट है, तो हम रूट से रूट को कैंसिल कर देते हैं इनको कंपेयर करके। यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इन तीनों को एक तरफ ले आते हैं ताकि हम हमारी फाइनल x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। या ऐसा करते हैं, बिना x वाले डिजिट्स RHS की साइड रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 4x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 85 और 29 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। क्लियर है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, माइनस के 4x दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 8x हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 85 में से 29 को लेस करेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो। x विल बी इक्वल टू 56 बाय माइनस 8, 8 7 जा 56, यानी कि x की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, माइनस के 7। तो जो पॉइंट P है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देखो कितनी है, x और 0, यानी कि -7 और 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। है ना इजी, बस। और ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है, तो इसको अच्छे से समझ के आराम से ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ अगर आपसे गलती हो जाएगी ना तो फिर एक बार गलती हो जाती है ना तो फिर मन भी वैसा हो जाता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें या नहीं करें। तो थोड़ा सा ध्यान रख के स्थिर दिमाग से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह है। देखो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y विच फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली ना, यहाँ पर हमको x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और x1 y1 हमारे पास है, x2 हमारे पास है, हमको y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास वैल्यू तो दी हुई है, कितनी है हमारे पास, 10 है, यानी कि पी क्यू की वैल्यू तो हमको दे रखी है, कितनी है, 10 है। पी और क्यू पॉइंट है ना, तो इनकी वैल्यू हमें दे रखी है। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। पी की वैल्यू पी जो है ये हो गया 2 और -3 और क्यू हो गया हमारा 10 और y। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें इसको। तो पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 10 और यहाँ देखो x1 और y1 जो हैं ये हो गए हमारे कितने, 2 और -3, और x2 और y2 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इनकी 10 और y। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो पी क्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी है, तो देखो 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि y माइनस के 3 का स्क्वायर। 10 इज इक्वल्स टू 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 का
स्क्वायर। 10 को यहीं रहने दो, 8 का स्क्वायर आप लिखोगे कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर प्लस 2x है ना 2ab, तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 3 जा 6y और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आगे सॉल्व हो रहा है तो कर लो इसको सॉल्व। देखो 10 इज इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, y स्क्वायर एज इट इज आएगा, 6y एज इट इज आएगा, 64 में आपको 9 को प्लस करना है, 9 और 4 13 हो गए, 73 हो गए। आप कैसे सॉल्व करें देखो इसको, तो देखो एक तरफ का रूट अगर हम हटाते हैं ना तो दूसरी तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका रूट हटा देते हैं और इस पर क्या लगा देते हैं स्क्वायर, या हम ये भी कह सकते हैं कि बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऐसे लिख देते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लिख देंगे दोनों तरफ या दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, भाई रूट 4 है उसका रूट 2 है तो स्क्वायर करने पे 2 इंटू 2 हो जाता है ना, या उसका रूट का साइन हट जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो आप इधर तो कितना हो जाएगा 100, और इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। आप कौन सा मेथड काम में लेंगे, आप देखो दिख रहा है आपको, इस 100 को उधर ले जाएंगे हम, जैसे हमने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चैप्टर 4 याद आ रहा है, वैसे ही इनको आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे लिखोगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, क्लियर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आगे लिखो y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से आप 73 को लेस करोगे कितने आ जाएंगे 27 आ जाएंगे, बराबर 0। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को करना पड़ेगा, यानी ऐसा डिजिट ढूंढो, यहाँ पर तो 1 है, 27 1 जा 27, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए। ढूंढो डिजिट, तो देखो 9 3 जा 27 और 9 में से 3 गए तो 6 आ जाएंगे, सही है। तो x y स्क्वायर हो गया, बड़ा डिजिट प्लस का होगा क्योंकि 6 प्लस का है, तो प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 इक्वल्स टू 0। दो के पेयर बना दिए हमने, यहाँ y कॉमन आ गया, ये हो गया y प्लस 9, या माइनस के 3 कॉमन ले लिए, 3 से 3 कट गया y, माइनस माइनस प्लस और 9, ठीक है। तो y प्लस 9 हो गया एक तो, और एक हो गया y माइनस 3। आंसर फाइंड आउट करोगे आप तो y यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से y कितना आ जाएगा प्लस का 3, ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि y की वैल्यू या तो -9 होगी या फिर क्या होगी प्लस के 3 होगी, है ना इजी क्वेश्चन। लेकिन इजी कब है, जब 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, वरना इजी नहीं है ना। तो बोर्ड क्लासेस है, थोड़ा सा पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ क्यू की वैल्यूज आपको दे रखी है 0 और 1, ठीक है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। Q दे रखा है, इक्विडिस्टेंट है कहां से, P से और R से, यानी कि ये P हो गया, ये R हो गया, और ये हमारा पॉइंट है कौन सा Q, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं। P की वैल्यूज हमें दे रखी हैं कितनी 5 और -3, और R की वैल्यूज हमको दे रखी हैं X और 6। Q है हमारा 0 और 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, और साथ ही साथ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ QR एंड PR। क्लियर है। अब देखो हमको दिया गया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास कि PQ इज इक्वल्स टू क्या है RQ, ठीक है क्या। PQ की वैल्यू किसके बराबर है, RQ के बराबर है, ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर, यही लिखते हैं अपन। अब PQ और RQ स्क्वायर की वैल्यूज अगर हम लिखें, ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा। वैल्यूज लिखें पहले PQ की, तो देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि
0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। और बराबर में आर क्यू भी साथ के साथ लिखना है, तो आर क्यू के लिए देख लो, ये तो हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 और y1, यही होगा ना यहाँ से। तो देखो x2 कितना है यहाँ पर 0 और माइनस x1 कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, x2 y2 यही रहेगा, ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक, आगे चलो इनकी वैल्यूज लिख दें, सॉल्व कर लो। 0 में से 5 गई, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ चले आगे तो ये हो जाएगा माइनस के x का स्क्वायर प्लस माइनस 6 में से 1 जाएगा तो माइनस के 5 का स्क्वायर। आगे देखो ये हो जाएगा माइनस 5 का रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, रूट से रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 16। इस 25 को आप इधर ले जाते हो तो दोनों कैंसिल हो रही है, तो दिख ही रहा है हमको एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो रूट 16 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, एक +4 और एक -4। अब हमको एक ये आंसर हमने निकाल दिया x की वैल्यू। अब हमें निकालना है QR और PR। सबसे पहले हम QR और PR की वैल्यू निकालें तो केस फर्स्ट जहां पर हम x बराबर क्या रख रहे हैं, पहले हम +4 रख लेते हैं, यहाँ हम -4 रख लेंगे, ठीक है। QR अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो QR के लिए देखो, QR जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो x1 y1 हमारे कितने हो जाएंगे, QR निकाल रहे हैं तो Q और R, ठीक है। तो R हो गया x और 6, x1 y1 तो ये हो जाएगा हमारा, और ये हो गया x2 और y2, और ये हो जाएगा हमारा 0 और 1 हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 और y1। वैल्यूज लिख दो, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। वैल्यूज लिखना है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25। ओ x हम कितना लिख रहे हैं +4, तो यहाँ पर आप क्या करो x की जगह क्या लिख दो, x की वैल्यू को लिख दो। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस का 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 दैट विल बी इक्वल टू रूट 41। एक वैल्यू तो आ गई ये, ठीक है, x की जगह लिख दिया। दूसरा अब क्या निकालना है आपको, QR हो गया, अब निकालना है आपको PR। PR जब आप फाइंड आउट कर रहे हो, है ना, तो x2 y2 तो हमारे x और 6 ही हो गए, और x1 y1 हमारे हो गए 5 और माइनस के 3, ठीक है। वैल्यूज लिख दो आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 6 माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर। x माइनस 5 के स्क्वायर की वैल्यू लिखें अगर अपन, तो x हम कितना ले रहे हैं प्लस का 4 माइनस के 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर। -5 में से 4 गया, माइनस के 1 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। माइनस के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 दैट विल बी इक्वल टू रूट 82, ठीक है। ये दोनों आंसर कब आ गए हमारे, जब हमने x को +4 लिया। अब जब हम x को कितना ले लेते हैं, +4 की जगह -4 ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू -4, वैल्यू सेम रहेंगी QR PR सारे, बस x की जगह आपको क्या लिखना है -4, तो ये हो गया देखो आपका x और 6, ठीक है ना, और 0 और 1 सेम ही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही लिख दें हम, QR हमारा कितना हो जाएगा देखो x माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +6 माइनस 1 का स्क्वायर।
x की जगह आप कितना लिख दोगे, माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, -4 माइनस 0 तो ये माइनस के 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 16 + 25 दैट इज इक्वल्स टू √41। यानी कि क्यू आर की वैल्यू तो दोनों ही कंडीशंस में कैसी आने वाली है, सेम आने वाली है। अब हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, पी आर की, वही सेम वैल्यूज लिखते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस के 3 का स्क्वायर। x की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर और प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। माइनस के 4 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। यहाँ आंसर चेंज होगा हमारा, माइनस के 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ये भी कितना आएगा 81 और ये भी कितना आएगा 81। दोनों की वैल्यूज आप निकाल दो, जोड़ दोगे तो √162 हो जाएगा। अब √162 है, अगर ऐसे लिखो तो भी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है तो हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैसे कि ये रफ वर्क के लिए यहाँ लाइन खींच लेते हैं। 162 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 27 बार, 3 से करेंगे 9 बार, 3 से करेंगे 3 बार और 3 से करेंगे 1 बार। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। कितनी बार बना देखो, 1 और 1 2 बार, 3 3 से कितना हो गया 9, √2 हमारा अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे 4 आंसर आ गए कि x बराबर हो गया 4, क्यू आर दोनों ही कंडीशंस में आ गया हमारा कितना √41 और ये आ गया हमारा √82 और √162। इस तरह हमने कितने आंसर निकाल दिए, 4 निकाल दिए आंसर। पी आर जो है, सॉरी क्यू आर, ये तो दोनों ही कंडीशंस में √41 आ गया। पी आर जब प्लस का 4 रखा तो कितना आया √82 और पी आर की वैल्यू जब माइनस का 4 रखा तो कितनी आ गई 9√2। ये 3 हमारे क्या आ गए, करेक्ट आंसर आ गए। अब आगे बढ़े और किसको सॉल्व कर ले, अगले क्वेश्चन को। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 and 4। चलो तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अब हम करते हैं, ठीक है। तो P कोई पॉइंट हम ले लेते हैं जो कि ये लाइन खींच दी हमने, ये कोई पॉइंट P ले लिया जो कि A और B से बराबर दूरी पर है, या X और Y है शायद क्वेश्चन में, X और Y है। तो X और Y से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कोई लाइन हो गई और A और B 2 पॉइंट ले लिए हमने। ये जो पॉइंट है पहला वाला, ये कितना है 3 और 6 और दूसरा वाला है -3 और 4। ये पॉइंट P इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि PA इज इक्वल्स टू PB और क्या लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। P की वैल्यू अगर हम लिखें तो P के लिए हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, X और Y का रिलेशन निकालना है। तो ये हो गया X और Y, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आगे सॉल्व करें। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। PA और PB की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो देखो ये हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर हम आगे तो ये हो गया रूट, वैल्यूज लिखें इनकी, तो ये हो गया देखो 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, PB स्क्वायर भी साथ में लिखते हैं। तो ये हो गया -3 - x का स्क्वायर और प्लस 4 - y का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस फॉर्मूले वाला 2 3 जा 6x हो गया और प्लस x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 - y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 माइनस 2xy, 2 × 6 12 और ये हो गया y और प्लस y का स्क्वायर। आ गया ना समझ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab से हमने इनको सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब इधर सॉल्व कर दें।
तो देखो ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 और -x का स्क्वायर जब हम करते हैं तो माइनस माइनस को बाहर अगर हम कॉमन ले लें तो ये 3 + x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, और क्या लिखे हम प्लस 3 × 2 = 6x और प्लस x का स्क्वायर। 4 - y का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 4 × 2 = 8 y प्लस y का स्क्वायर। ठीक, अब रूट से रूट कैंसिल हो गया हमारा। वैल्यूज को अगर हम लिख दें तो देखो कितना हो जाएगा, 9 - 6x प्लस x² प्लस 36 - 12y प्लस y² इक्वल्स टू 9 + 6x प्लस x² प्लस 16 - 8y प्लस y²। यहाँ कुछ जुड़ रहा है घट रहा है तो जोड़ लो, कुछ नहीं इधर नहीं हो रहा सॉल्व। तो देखो x² प्लस y² ऐसे लिख लें अपन इसको, x² y² लिख दिया, माइनस का 6x ये लिख दिया और माइनस का 12y लिख दिया। ये दोनों जुड़ जाएंगे 36 और कितने हैं साथ में हमारे 9, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 45। यहाँ लिखो x² प्लस y² प्लस के 6x माइनस के 8y और 16 और 9 को आप जोड़ दो तो 16 और 9 आपके कितने आ जाएंगे 25। यहाँ 45 हो गए, 25 हो गए, सही है। x² इधर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y² भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, माइनस के 6x हैं, ये 6x इधर आ जाएंगे आपके। या ऐसा करें पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ ले जाएं, नेगेटिव को एक तरफ, एक ही बात है कैसे भी कर लो। तो देखो माइनस के 6x हैं आपके पास, माइनस के 12y हैं, ये 6x आप इधर लाओगे माइनस के हो जाएंगे, ये 8y यहाँ के प्लस के हो जाएंगे। 25 को यहीं रहने दो और माइनस के 45 हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, माइनस के 6x साथ में माइनस के 12y, फिर से माइनस के 6x है हमारे पास और प्लस के 8y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, देखो ये लिख दिया हमने 25 - 45। ठीक है, 6x दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 12x, 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4y, 45 में से 25 जाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव का साइन हटाना है तो इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। नेगेटिव साइंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, सही। तो कॉमन ले लें इनमें से, अगर अपन इक्वेशन बनानी है ना हमको तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन। तो देखो 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट्स विच आर गिवन इन आर क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन एकदम इजीएस्ट मेथड जो था उससे हमने इनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, चारों ही क्वेश्चन इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए किसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत 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 अच्छे से सॉल्व करना है। एक बार में नहीं आ रहा है तो डोंट लूज होप, दोबारा से सॉल्व हो जाएगा। एक बार करके देख लो, नहीं हो रहा, जहां तक हो गया वहां तक ठीक है, उसके आगे का एक बार दोबारा चेक करके फिर से कर लो। नहीं आ रहा समझ में, क्लास को दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास अगर आपको यूजफुल लगे, आपके लिए फायदेमंद हो तो प्लीज इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। जल्दी मिलते हैं, अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तब तक बाय।